क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने किसी एक काम के लिए, किसी एक सपने के लिए अपनी जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट का दिन आया तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। वो काम नहीं हुआ और तभी उसी वक्त आप देखते हैं कि कोई दूसरा इंसान, जिसने शायद आपसे आधी मेहनत भी नहीं की थी, उसे वो चीज बहुत ही आसानी से मानो प्लेट में सज कर मिल गई। चाहे वो कोई सरकारी एग्जाम हो, कोई ड्रीम जॉब हो, बिजनेस की कोई बड़ी डील हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप दिल से बचाना चाहते थे। जब हम हारते हैं और कोई दूसरा बिना मेहनत के जीत जाता है, तो उस गहरी निराशा के पल में हमारे दिमाग में, हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, या शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स, वैज्ञानिकों और योगियों को सोचने पर मजबूर किया है। वो सवाल ये है कि क्या सच में हमारी जिंदगी की कोई स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है? क्या जन्म लेने से पहले ही ऊपर वाले ने एक डायरी में लिख दिया था कि आप कब अमीर बनेंगे, कब गरीब होंगे, कब आपको प्यार मिलेगा और कब आपको धोखा मिलेगा? अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो फिर ये मेहनत, ये संघर्ष, ये स्ट्रगल, ये सब क्यों? क्या हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, एक पपेट हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? अगर ऐसा है, तो फिर हमारी खुद की इच्छा, हमारे फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है? हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमारी इस किस्मत या डोर को कहा गया है प्रारब्ध, और हमारी खुद की मेहनत, हमारी इच्छा शक्ति को कहा गया है पुरुषार्थ। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जानेंगे प्रारब्ध वर्सेस पुरुषार्थ की इस अनंत लड़ाई के बारे में। क्या हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदली जा सकती है, या हम सिर्फ एक पहले से लिखी हुई कहानी के किरदार मात्र हैं? मैं आपसे आज एक वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अगले 20 मिनट तक बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखते हैं, तो जिंदगी, किस्मत और आपकी खुद की मेहनत को देखने का आपका नजरिया आज हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जो आपको जिंदगी के हर मुश्किल फैसले में रास्ता दिखाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज हम जिंदगी के सबसे गहरे सच का सामना करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रारब्ध यानी हमारी किस्मत को गहराई से समझने से पहले हमें कर्म के विज्ञान, साइंस ऑफ कर्म को समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ वो है जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे कर्मों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसे एक बहुत ही आसान से बैंक और पैसों के उदाहरण से समझते हैं। पहला है संचित कर्म। इसे आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट या सदियों पुराना बैंक बैलेंस मान लीजिए। ये वो सारे कर्म हैं जो आपने अपने पिछले जन्मों से लेकर अब तक इकट्ठा किए हैं। ये एक बहुत बड़ा गोदाम है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब उस बहुत बड़े गोदाम संचित कर्म में से जो थोड़ा सा हिस्सा आपको इस जन्म में भोगने के लिए, इस जन्म में अनुभव करने के लिए दिया गया है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये वो कैश है जो आपने आज खर्च करने के लिए अपने ATM से निकाला है। और तीसरा है आगामी कर्म। ये वो नए कर्म हैं जो आप आज, अभी, इसी वक्त कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर का बैंक बैलेंस बनाएंगे। अब इनमें से जो पहला है संचित, वो बहुत बड़ा है और पीछे छूट चुका है। जो तीसरा है आगामी, वो आपके हाथों में है। लेकिन जो दूसरा है प्रारब्ध, असल में यही वो चीज है जिसे हम आम भाषा में किस्मत या डेस्टिनी कहते हैं। प्रारब्ध को समझने के लिए हमारे संतों और गुरुओं ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, एक तीरंदाज आर्चर है, उसके पीठ पर जो तरकश क्वेवर बंधा है, जिसमें बहुत सारे तीर रखे हैं, वो उसका संचित कर्म है। जो तीर उसने अभी कमान पर चढ़ाया है और जिसे वो छोड़ने वाला है,
वो उसका आगामी कर्म है। उस तीर की दिशा वो बदल सकता है, लेकिन जो तीर वो अपने धनुष से छोड़ चुका है, जो हवा में है और तेजी से निशाने की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो उसे वापस बुला सकता है? नहीं। क्या वो हवा में उसकी दिशा बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तीर तो जाकर अपने निशाने पर लगेगा ही। वही छूटा हुआ तीर आपका प्रारब्ध है। ये वो स्क्रिप्ट है जो आपको जन्म से ही मिल चुकी है और जिसे आप बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, आप किस देश में पैदा होंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपकी शारीरिक बनावट, जेनेटिक्स कैसी होगी, आपका बचपन गरीबी में बीतेगा या अमीरी में, आपके शरीर में कोई जन्मजात बीमारी होगी या नहीं, ये सब प्रारब्ध है। इस पर आपका 0% कंट्रोल है। जब आप इन चीजों के लिए रोते हैं या ऊपर वाले को कोसते हैं, तो आप असल में उस छूटे हुए तीर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेवकूफी है। लेकिन यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है किस्मत का जाल। लोग इस छूटे हुए तीर प्रारब्ध का मतलब ये निकाल लेते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, अरे भाई, जो नसीब में होगा वो खुद चलकर मेरे पास आएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा उसके लिए कितनी भी माथा पच्ची कर लो, वो नहीं मिलेगा। सच कहूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये उन लोगों का सबसे बड़ा बहाना है जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जो मेहनत करने से डरते हैं, जो आलसी हैं। प्रारब्ध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी का हर एक सेकंड पहले से फिक्स है। प्रारब्ध तो सिर्फ वो शुरुआती स्टेज या प्लेटफॉर्म है जो आपको जन्म के वक्त दे दिया गया है। लेकिन उस स्टेज पर खड़े होकर आपको कौन सा नाटक खेलना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसी देनी है, ये प्रारब्ध तय नहीं करता, ये कुछ और तय करता है। और उस जादुई चीज का नाम है पुरुषार्थ। तो आखिर ये पुरुषार्थ है क्या, और कैसे ये आपकी लिखी हुई किस्मत को भी मात दे सकता है? आइए जानते हैं अगले हिस्से में। तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे प्रारब्ध वो तीर है जो कमान से छूट चुका है, जिसे हम बदल नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो तीर हमारे काबू में नहीं है, तो फिर हमारे काबू में आखिर है क्या? हमारे काबू में है हमारा पुरुषार्थ। अब इस शब्द को सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है, बहुत कड़ी मेहनत करना, पसीना बहाना, दिन रात गधों की तरह काम करना। लेकिन रुकिए, पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ अंधी मेहनत करना बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो यह 2 शब्दों से बना है। पुरुष यानी इंसान या आत्मा, और अर्थ यानी उद्देश्य, मीनिंग या प्रयोजन। पुरुषार्थ का असली मतलब है अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके पूरी चेतना के साथ सही दिशा में कर्म करना। इसे एक नदी और नाव के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक नदी में नाव पर बैठे हैं। नदी की अपनी एक तेज धार है, एक बहाव है। वो नदी का बहाव आपका प्रारब्ध, किस्मत है। हो सकता है वो बहाव आपको उस दिशा में ले जा रहा हो जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि जो किस्मत में होगा वही होगा, तो नदी आपको कहीं भी ले जाकर पटक देगी या किसी चट्टान से टकरा देगी। लेकिन आपके हाथ में चप्पू भी तो हैं। जब आप उन चप्पुओं को पूरी ताकत और समझदारी से चलाते हैं, पानी की धार को चीरते हुए अपनी नाव को अपनी मंजिल की तरफ मोड़ते हैं, तो वो चप्पू चलाना आपका पुरुषार्थ है। अगर आपका पुरुषार्थ यानी आपके चप्पू चलाने की ताकत नदी के बहाव प्रारब्ध से ज्यादा मजबूत हो गई, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। यही है फ्री विल की असली ताकत। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद किस्मत और मेहनत को लेकर आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। हमारी ये जिंदगी ताश के एक खेल की तरह है। जब आप ताश खेलने बैठते हैं तो पत्ते बांटने वाला आपको कुछ पत्ते देता है। क्या आप खुद तय करते हैं कि आपके हाथ में इक्का, एस आएगा या बादशाह?
क्या आप तय करते हैं कि आपको अच्छे पत्ते मिलेंगे या सबसे रद्दी पत्ते? बिल्कुल नहीं। पत्ते बांटना आपके हाथ में नहीं है। जो पत्ते आपको बांटे गए हैं वो आपका प्रारब्ध है। आपको किस घर में जन्म मिला, आपका शरीर कैसा मिला, आपके पास कितना पैसा है, ये सब वो ताश के पत्ते हैं जो ऊपर वाले ने आपको पकड़ा दिए हैं। लेकिन असली खेल तो पत्ते मिलने के बाद शुरू होता है मेरे दोस्त। उन पत्तों को आप कैसे खेलते हैं? आप कौन सी चाल चलते हैं? आप किस पत्ते को कब फेंकते हैं और किस पत्ते को आखिरी दाम के लिए बचा कर रखते हैं? ये आपका पुरुषार्थ है। आपने ताश के खेल में कई बार देखा होगा, एक नौसिखिया खिलाड़ी होता है जिसके हाथ में बहुत बेहतरीन पत्ते आते हैं, लेकिन फिर भी वो रोता रहता है और अंत में बाजी हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खेलना नहीं आता। उसका पुरुषार्थ कमजोर है। दूसरी तरफ एक मास्टर खिलाड़ी होता है। उसके हाथ में एकदम रद्दी सबसे खराब पत्ते आते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है। वो अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से उस हारी हुई बाजी को भी पलट देता है और गेम जीत जाता है। हमारी असल जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही होता है। कुछ लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, कमाल का प्रारब्ध, लेकिन नशे में, अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, खराब पुरुषार्थ। और कुछ लोग झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सबसे खराब प्रारब्ध, लेकिन अपनी दिन रात की मेहनत और अटूट विश्वास से वो इतिहास रच देते हैं, महान पुरुषार्थ। तो अगर आज आप अपने खराब प्रारब्ध का रोना रो रहे हैं कि मेरे पास तो अच्छे पत्ते ही नहीं हैं, मैं क्या करूं, तो याद रखिए, रोने से आपके पत्ते नहीं बदलेंगे। आपको उन्हीं पत्तों के साथ अपना बेस्ट गेम खेलना होगा। यही आपका पुरुषार्थ है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि प्रारब्ध वो तीर है जो छूट चुका है और पुरुषार्थ वो चप्पू है जो हमारे हाथ में है। लेकिन अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे अहम सवाल। जब प्रारब्ध और पुरुषार्थ आमने सामने टकराते हैं तो जीतता कौन है? जब आपकी लिखी हुई किस्मत और आपकी जीत और मेहनत के बीच महायुद्ध होता है तो आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है? इस सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत कहानी से दिया गया है। क्या आपने ऋषि मार्कंडेय की कहानी सुनी है? जब मार्कंडेय का जन्म हुआ तो उनके पिता को ज्योतिषियों ने बता दिया था कि इस बच्चे की आयु यानी उम्र सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में इसकी मृत्यु निश्चित है। ये उस बच्चे का प्रारब्ध था। ये वो स्क्रिप्ट थी जो लिख दी गई थी और जिस पर ब्रह्मांड की मुहर लग चुकी थी। किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उन्होंने इस प्रारब्ध के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पुरुषार्थ जगाया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। और जब उनके 16वें जन्मदिन पर साक्षात यमराज उनके प्राण लेने आए, जो कि उनका प्रारब्ध था, तब उनके पुरुषार्थ की ताकत इतनी भयानक थी, उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी विशाल थी कि खुद भगवान शिव को वहां प्रकट होना पड़ा और यमराज को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मार्कंडेय के पुरुषार्थ ने उनके मौत के प्रारब्ध को भी चीर कर रख दिया और उन्हें चिरंजीवी, अमर बना दिया। अब आप कहेंगे, अरे भाई, ये तो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए आज के जमाने की बात करते हैं, एक रियल लाइफ कहानी की बात करते हैं। कल्पना कीजिए रामेश्वरम में पैदा हुए एक छोटे से लड़के की। एक ऐसा गरीब परिवार जहां कई बार 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होता था। वो लड़का सुबह उठकर सड़कों पर अखबार बांटने जाता था ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। अगर हम उस लड़के के प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत की बात करें तो उसे सबसे रद्दी पत्ते मिले थे। गरीबी, संघर्ष, संसाधनों की कमी, उसकी स्क्रिप्ट में सिर्फ दुख लिखा था। वो लड़का चाहता तो कह सकता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो एक गरीब नाविक का बेटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नहीं, उसने अपने प्रारब्ध को अपना भविष्य नहीं बनने दिया। उसने दिन रात एक कर दिया
अपनी पढ़ाई की, अपनी मेहनत से रॉकेट और मिसाइलें बनाई और अपने पुरुषार्थ के दम पर वो अखबार बांटने वाला गरीब लड़का भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनका प्रारब्ध उन्हें नीचे खींच रहा था, लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना ताकतवर था कि उसने किस्मत की जंजीरों को पिघला कर रख दिया। इन कहानियों से एक सीधा सा गणित, एक रूल निकल कर आता है। अगर आपका प्रारब्ध भारी है और आपका पुरुषार्थ कमजोर है तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत आपके प्रारब्ध के पहाड़ से भी बड़ा हो जाए तो किस्मत को आपके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अगर आप इसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन की भाषा में समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। आपका ये शरीर, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, ये सब एक हार्डवेयर की तरह हैं और आपका जो प्रारब्ध है ना, वो एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है जो बचपन से ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके भेज दिया गया है। अब आप कहेंगे, अगर सॉफ्टवेयर पहले से ही डला हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे दोस्त, यहीं पर पुरुषार्थ की एंट्री होती है। पुरुषार्थ वो प्रोग्रामर, वो कोडर है जो इस डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर को बदल सकता है। भले ही आपको एक पुराना और धीमा सॉफ्टवेयर मिला हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप नए कोड लिख सकते हैं। आप अपने दिमाग में नई आदतें डालकर पैच इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हर दिन मेहनत करके अपने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। यानी आप अपनी खुद की किस्मत को हैक कर सकते हैं। प्रारब्ध ने आपकी शुरुआत तय की थी। यू आर बोर्न पुअर, तुम गरीब पैदा हुए। यह आपका डिफॉल्ट कोड था, लेकिन आपके पुरुषार्थ ने उस कोड को रीराइट कर दिया और क्लाइमैक्स लिखा, बट यू विल नॉट डाई पुअर, तुम गरीब मरोगे नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी इस किस्मत की प्रोग्रामिंग को बदलें कैसे? हम असल जिंदगी में अपना पुरुषार्थ कैसे बढ़ाएं ताकि हमारी किस्मत हमारे हक में काम करने लगे? अपनी जिंदगी की नई स्क्रिप्ट को खुद लिखने के 3 सबसे प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीके मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। तो दोस्तों, अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां बात सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि एक्शन की है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट, अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं तो आपको आज अभी से 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, यानी अपने प्रारब्ध को पूरी तरह स्वीकार करना। ज्यादातर लोग अपनी आधी जिंदगी सिर्फ शिकायत करने में निकाल देते हैं। मेरी हाइट कम है, मेरा रंग सांवला है, मैं एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा है। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपका प्रारब्ध हैं। ये वो तीर हैं जो लग चुके हैं। अब आप बैठकर खून के आंसू भी रो लेंगे ना, तो भी आप अपना बचपन, अपने माँ बाप या अपना बीता हुआ कल नहीं बदल सकते। जब तक आप अपने पास्ट से लड़ते रहेंगे, आप कभी फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, हाँ, मेरे पास जो पत्ते हैं वो यही हैं। मेरी शुरुआत ऐसी ही है और मैं इसे 100% स्वीकार करता हूं। जिस दिन आप अपनी कमियों और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से उन परिस्थितियों का आपके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब आपकी एनर्जी रोने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में लगेगी। अब आते हैं दूसरे और सबसे पावरफुल स्टेप पर, वर्तमान पर पूरा फोकस करना। आपको क्या लगता है, किस्मत कोई ऐसी चीज है जो किसी जादुई फैक्ट्री में बनती है? नहीं, कर्म का विज्ञान बहुत साफ है। जो पुरुषार्थ आप आज कर रहे हैं, जो एक्शन आप अभी ले रहे हैं, वही आपका आने वाले कल का प्रारब्ध यानी किस्मत बनेगा। आज की मेहनत कल की किस्मत है। अगर आप आज जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो 5 साल बाद जब आप बीमार पड़ेंगे तो वो आपकी किस्मत नहीं होगी, वो आपके आज के पुरुषार्थ का रिजल्ट होगा। अगर आप आज अपने कमरे में बैठकर अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, रात रात भर जाग कर पढ़ाई कर रहे हैं या अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ सालों बाद जब आप करोड़पति बनेंगे
या सक्सेसफुल होंगे तो लोग कहेंगे क्या किस्मत पाई है यार इसने। लेकिन आपको पता होगा कि वो किस्मत आपने आज के दिन इसी पल में बैठकर खुद लिखी थी। इसलिए फ्यूचर की चिंता छोड़िए। आपका सारा कंट्रोल सिर्फ आज पर है, अभी पर है। अपने आज को इतना बेहतरीन बना दीजिए कि कल की किस्मत को आपके सामने झुकना ही पड़े। तीसरा और सबसे गहरा स्टेप, रिएक्शन को छोड़कर रिस्पॉन्स देना सीखना। यह आपके पुरुषार्थ की असली परीक्षा है। जरा सोचिए, जब कोई आपको गाली देता है या आपका अपमान करता है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं, पलटकर उसे गाली देते हैं। ये रिएक्शन है, ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है, आपका प्रारब्ध है जो आपसे बिना सोचे समझे काम करवा रहा है। आप उस वक्त एक कठपुतली पपेट होते हैं। लेकिन अगर कोई आपको गाली दे और आप तुरंत गुस्सा करने के बजाय सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने दिमाग को शांत रखें और फिर तय करें कि मुझे इस बेवकूफ इंसान के मुंह नहीं लगना है, और आप वहां से चुपचाप मुस्कुराकर निकल जाएं, तो वो 2 सेकंड का रुकना और सोच समझकर फैसला लेना आपका पुरुषार्थ है। जब आप बेहोशी में काम करते हैं तो आपकी किस्मत, प्रारब्ध आपको चलाती है। लेकिन जब आप पूरे होश में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके फैसले लेते हैं, तब आप अपनी किस्मत को खुद चलाते हैं। हर छोटी चॉइस, सुबह अलार्म बजने पर स्नूज दबाना है या उठकर काम पर लगना है, रील स्क्रॉल करनी है या किताब पढ़नी है, गुस्सा करना है या शांत रहना है, ये छोटी छोटी चॉइस ही वो पेन है जिससे आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट रोज लिखी जा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे 20 मिनट के सफर को अगर मैं एक लाइन में समेटना चाहूं तो वो ये है, हाँ, ये सच है कि हमारी जिंदगी की शुरुआती स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जब हम पैदा हुए तो हमारी कहानी का ओपनिंग सीन, हमारे आसपास के किरदार और हमारा बैकग्राउंड पहले से तय था। वो हमारा प्रारब्ध था। लेकिन मेरे दोस्त, किसी भी बेहतरीन फिल्म या महान कहानी की पहचान उसके ओपनिंग सीन से नहीं होती, बल्कि उसके क्लाइमैक्स से होती है। और आपकी जिंदगी की किताब का वो क्लाइमैक्स क्या होगा, आपका अंत कैसा होगा, ये ऊपर वाले ने खाली छोड़ दिया है। उस खाली पन्ने को भरने वाला पेन आज भी आपके ही हाथों में मौजूद है, और उस पेन का नाम है आपका पुरुषार्थ, आपकी अटूट मेहनत। आप कोई कठपुतली नहीं है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। आप अपनी कहानी के लीड एक्टर हैं। आप खुद अपने डायरेक्टर हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अपने पुरुषार्थ की ताकत से आप अपनी किस्मत को जब चाहें, जहां चाहें मोड़ सकते हैं। अब जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप अपनी जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा मानेंगे? पहले से लिखी हुई किस्मत, प्रारब्ध को, या फिर अपने खून पसीने से की गई मेहनत, पुरुषार्थ को? मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से अपनी राय जरूर बताएं। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, और मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपकी सोच में थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाई है, तो वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। उन्हें भी अपनी असली ताकत पहचानने का मौका दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना कर्म करते रहिए, कभी हार मत मानिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। जय हिंद, धन्यवाद।